नमस्कार। आपके साथ एक ऐसे मुद्दे पर आज मौजूद हूं जो इस समय पूरे देश के अंदर चर्चाओं में है। मैं अगर ये कहूं कि देश की बाहर की सीमाओं में भी चर्चाओं में है, और वो मुद्दा जिसे कि पिछले काफ़ी दिनों में खासकर देश के विपक्षी राजनीतिक दलों ने और सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकारों ने बड़े स्तर पर उठाया। मुद्दा है अमेरिका से आने वाले वो युवक जो डंकी रूट से अमेरिका में गए थे, उनका वापसी डिपोर्ट किया जाना, उनको वापसी भारत में भेजना और उनको भारत में भेजने का तरीका। ये मुद्दा है, आजकल बड़ा चर्चाओं में है। तमाम राजनीतिक दलों के लोग, जो खासकर विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके नेता इस बात को उठा रहे हैं कि जिस प्रकार से उनको डिपोर्ट किया जा रहा है वो तरीका ठीक नहीं है। और इसके साथ ही कुछ पत्रकार, कुछ बड़े एंकर या कुछ एनालाइज करने वाले लोग अपने अपने तरीके से इसको पेश कर रहे हैं। और पिछले 3-4 दिन से इस बात की चर्चा एक बात पर और हो गई। दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के वजीर मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान जारी किया। हालांकि उनका बयान नहीं था, एक वो बातचीत कर रहे हैं बैठ करके बड़े आराम से कुछ लोगों में खासकर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि वो करनाल का जो उनका लोकसभा क्षेत्र है वहाँ का वो वीडियो होगा, और वो वीडियो वायरल हुआ है। उसके अंदर मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि भाई जो लोग डंकी रूट से जाते हैं, जो वहाँ की हुकूमत है, वहाँ की जो सरकार है अमेरिका की, उनको डिपोर्ट कैसे किया करना है ये उनके अपने नियम कायदे होते हैं। और साथ ही मनोहर लाल कह रहे हैं कि इसको बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, और इस मामले को ले करके ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादा सहानुभूति करने की भी जरूरत नहीं है। अपराधी तो है लोग, उस देश के अपराधी हैं, बहुत सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। हम सहानुभूति क्यों दिखाते हैं? ठीक है, वो जैसे लाए यहाँ तो छोड़ गए। ये बड़ी सिंपल सी बात थी। कोई ना तो उनका अथेंटिक बयान है, ना कोई अथेंटिक वर्जन है। ये तो इस एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के बीच बैठा हुआ हो, और खासकर वो व्यक्ति जो बात कर रहा हो वो परिवार के अंदर बड़ा ओहदा रखने वाला, या परिवार का मुखिया, या परिवार के अंदर सर्वमान्य व्यक्ति हो सकता है, और वो अपने परिवार के लोगों को सलाह दे रहा हो। कुछ इस प्रकार का था। लेकिन उसे ले करके सोशल मीडिया पर कुछ एंकर्स ने कुछ वीडियो बनाए, मैं भी कल देख रहा था। इसके साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसे ले करके अपने बयान जारी किए। सोशल मीडिया पर ही एक्स पर उनकी पोस्ट आई, रणदीप सिंह सुरजेवाला के खासकर पोस्ट थे। और ये विषय जो है, इस विषय पर चर्चा करना, इस मुद्दे पर चर्चा करना आज बहुत जरूरी सा बन गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पहली बात तो अगर अमेरिका का देखें कि अमेरिका जिस प्रकार से डिपोर्ट उनको कर रहा है, जिस प्रकार से उनको, यानी कि जो भी लोग डंकी रूट से अमेरिका के अंदर गए, यूएसए के अंदर गए, यूएसए की गवर्नमेंट उनको जिस प्रकार से भेज रही है, एक तो ये हुआ करता है कि उनके अपने नियम कायदे कानून हुआ करते हैं। और दूसरा, थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार वहाँ दूसरी बार बनी, ट्रंप साहब राष्ट्रपति बने, तब से अमेरिका के अंदर कुछ बदला सा है। तब से इतना तो जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप एक इस प्रकार का बिहेव कर रहे हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका बिहेव कुछ ऐसा है कि जैसे वो एक लिमिटेड कंपनी के मालिक हों, जिस प्रकार से विशुद्ध कारोबारी हुआ करते हैं। और जो विशुद्ध कारोबारी हुआ करते हैं उनके लिए सबसे पहले हुआ करता है कि उनका जो कारोबार, यानी कि अमेरिका को अपना कारोबार समझ रहे हैं शायद ट्रंप साहब। शपथ लेने के बाद आजकल उनका एक चल रहा है कि तमाम देशों के बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ बुलाया जा रहा है, उनके साथ बातचीत हो रही है, और फिर अपने फैसले थोप रहे हैं। लेकिन जिस मुद्दे पर मैं बात में हूं वो बात भटक जाएगी। मैं आपसे बात कर रहा था कि जो डंकी रूट से अमेरिका में, यूएसए में जाते हैं, या किसी भी मुल्क में जा रहे हो, किसी भी देश में जा रहे हो, चाहे वो किसी और देश से भारत में आ रहे हो, अगर आप कहीं किसी देश में जा रहे हैं तो 3 तरीके हुआ करते हैं। पहला हुआ करता है कि आप बिल्कुल वाजिब तरीके से, बिल्कुल वैध तरीके से वहाँ का वीज़ा, वहाँ का जो परमिट ले करके जाएं कि आप किस काम से जा रहे हैं, कितने समय के लिए जा रहे हैं, क्या करेंगे। दूसरा हुआ करता है कि आप शरणार्थी होते हैं, कि आपके साथ कुछ हुआ और बड़े राजनयिक, बड़े नेता, जिस प्रकार से आजकल बांग्लादेश की जो पूर्व राजनेता हैं, उन्होंने आजकल भारत में शरण ली हुई थी पिछले काफ़ी समय तक। दूसरा तरीका ये हुआ। और तीसरा हुआ कि अवैध तरीके से प्रवेश करना, खासकर
अवैध तरीके से प्रवेश करने को आप जोड़ सकते हैं कि जैसे भारत के अंदर बांग्लादेशी नागरिक जो आते हैं, जिन्हें रोहिंग्या की संज्ञा भी है, रोहिंग्या भी हैं, या अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोग। अगर आप डंकी रूट से जो अमेरिका में, यूएसए में जाते हैं, उसकी आप विस्तार से देखें, या आप सोशल मीडिया कहीं होगा, आप कहीं देख सकते हैं, डंकी रूट से जाने का मतलब है कि वहां अवैध तरीके से प्रवेश करना, अवैध रूप से उस मुल्क में जाना। अब बात आ जाती है कि जो डंकी रूट से जाते हैं और उनको यूएसए जो भेज रहा है, डिपोर्ट कर रहा है, मेरी जींद में कुछ मेरे परिचित हैं, उनसे बात हो रही थी कल भी, गजटेड ऑफिसर रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं आजकल। मैं उनसे पूछ रहा था कि क्योंकि जो यूएसए में जाने वाले लोगों के अंदर जींद के, कैथल के, यमुनानगर के, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, इन जिलों के काफ़ी बहुतायत है, यहाँ के लोग डंकी रूट से काफ़ी यूएसए में जाते हैं। मैं उनसे पूछ रहा था कि आखिर कारण क्या है, क्यों जाते हैं, और वो भी गलत तरीके से। तो एक तो उनका जवाब था कि चमक दमक लोग सोचते हैं कि वहाँ कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, यानी कि अपने देश के प्रति उनके अंदर वो भावना नहीं रही और उन्होंने सोचा कि अगर हम बाहर जाएंगे तो कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर मैं उनसे पूछ रहा था कि अगर मजदूरी ही करनी है विदेश में जाकर के, अगर अमेरिका में जाकर के, यूएसए में जाकर के, क्योंकि जब वो घुसपैठिए होंगे, डंकी रूट से जाएंगे, वैध प्रवेश नहीं होगा, तो ना तो वो लीगली वह कहीं रह सकते हैं, ना कहीं लीगली अपनी पहचान जाहिर कर सकते हैं, ना कहीं कुछ बता सकते हैं, खाना बदोश की तरह रहना होगा। और वहाँ जा करके अगर इस प्रकार से रहना है तो फिर अपने ही देश में क्यों नहीं? अपने देश में कोई कमी तो है नहीं मजदूरी की या काम करने की किसी भी प्रकार की। भारत तो ऐसा मुल्क है, ऐसा देश है कि जहाँ पर तमाम राष्ट्रों के लोग, तमाम देशों के लोग अपने व्यापार, अपना कारोबार करने के लिए भारत की तरफ देखते हैं। अब बात आ जाती है कि जो मुझे बता रहे थे कि चमक दमक, तड़क भड़क और कुछ ऐसा लगना कि शायद वहाँ जाकर बहुत कुछ बड़ा कमा लेंगे। ये भी अपनी निजी व्यक्तिगत हो सकती है। अगर आपको जाना ही है तो फिर वैध रास्ता क्यों नहीं? 35, 40, 50 लाख रुपए खर्च करके अवैध रूप से जो लोग भेजने का काम करते हैं, जिन्हें कबूतरबाजी कहा जाता है, उन लोगों के साथ में अपने माता पिता के खून पसीने की गाड़ी कमाई का 35-40 लाख रुपया बर्बाद करके ऐसे रास्ते पर चलते हैं कि जिससे पहला तो यही तय नहीं है कि आप वहां पहुंच भी पाएंगे या नहीं। एक सोशल मीडिया पर मैं वीडियो देख रहा था जिसमें बता रहे थे, 4 युवक थे, बता रहे थे कि 160 लोग वो गए थे और उनमें से मात्र 4 लोग यूएसए में पहुंच पाए, जो वहां भी जाकर के बड़ा परेशान हो रहे थे। और अगर ऐसे विषय पर, अब मैं बात मुद्दे पर आ रहा हूं, अगर ऐसे विषय पर मैं मनोहर लाल जी के बयान को ही लेता हूं, अगर मनोहर लाल ये कह रहे हैं कि इन लोगों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, तो ये कहां गलत है? इसे आप कैसे गलत ठहरा सकते हैं कि अगर आप अवैध रूप से, डंकी रास्ते से, गलत रास्ते से किसी और मुल्क में जा रहे हैं जहां आपकी जान को खतरा है, जहां आपका पैसा आप अपने माता पिता के, अपने स्वजनों के, परिजनों के, छोटे बड़े भाई बहनों का जो उनका हक था, उस गाढ़े खून पसीने की कमाई को वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं वहां जाने के लिए, और फिर आपकी जान सुरक्षित नहीं, आप वहां पहुंच पाएंगे ये सुरक्षित नहीं, आपको वहां काम मिल पाएगा ये तय नहीं। अगर इस प्रकार के डंकी रूट से जाने वालों को हतोत्साहित किया जाए, अगर उनके साथ में कोई जो लोग आ भी रहे हैं, अगर उनके साथ में, ठीक है कि उनके लिए आगे किया जाएगा, देश की सरकारें करेंगी, संबंधित राज्यों की सरकारें करेंगी, उनका विस्थापन होगा, उनको नौकरी या काम का जो भी हो वो भी मिलेगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप गलत रास्ते से ना जाएं, तो ये कहाँ गलत है? अगर ये कहा जाए कि ऐसे के साथ आप सहानुभूति ना दिखाएं ताकि कोई इस रास्ते पर ना चले। लेकिन कुछ बड़े पत्रकार इस पर अपने जो वीडियोस शेयर कर रहे थे, मैं उसको देख रहा था, देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एक भावना बन गई है, एक भावना ऐसी बन गई है कि मात्र विरोध के लिए विरोध करना है, मात्र सरकार का विरोध करना है कि इसके लिए आपको येन केन प्रकरण, कोई मुद्दा बनाना पड़े, कोई बात बनानी पड़े, आप बना दीजिए। जो ये वीडियो जो जारी कर रहे थे, उनसे मेरा भी एक सवाल है आज। उनसे मेरा सवाल ये है कि क्या वो किसी मर्डरर को जायज़ ठहरा सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति मर्डर कर दे, हत्या कर दे, और उसके बाद में उसके परिवार के लोग या उसके चहेते लोग ये कहें कि परिस्थिति जन्य ऐसी बात थी, परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि मर्डर करना ही पड़ गया,
तो क्या उसको लीगल ठहराया जा सकता है? क्या उसको कह सकते हैं कि कानून सजा ना दे? क्या आप उसके साथ सहानुभूति रख सकते हैं जिसने मर्डर कर दिया हो, किसी घर का चिराग बुझा दिया हो? अगर ऐसा है तो फिर तो चोर, डकैत और उचक्कों के साथ भी आपकी सहानुभूति होनी चाहिए। अगर आप कहें कि व्यक्ति ने डकैती इसलिए डाली कि उसके पास रोजगार नहीं था, इसलिए उसने डकैती डालनी शुरू कर दी। आप ये कहें कि उसके पास काम कम था, उसकी कमाई कम थी, इसलिए उसने चोरी डकैती का काम शुरू कर दिया, वो भी सहानुभूति का हकदार है, उसको भी सहानुभूति मिलनी चाहिए। फिर तो आप ये भी कह देंगे कि अगर जो गिरे से गिरा अपराध होगा, दुष्कर्म जैसे अपराध के अंदर भी आप कोई लॉजिक ढूंढ लाएं और अब वहां भी कह दें कि इनको भी सहानुभूति मिलनी चाहिए। इसलिए कई बार तरस आता है, कई बार सोच आती है, कई बार ऐसा लगता है कि आखिर जो मैं आपको बता रहा था कि क्या कुछ विपक्षी नेताओं का, राजनेताओं का, विपक्षी भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो राजनेता कह रहा हूं सीधा, या कुछ आलोचक हों, या कुछ आजकल खासकर चल पड़ा है और मीडिया के तो 2-3 जो वर्ग बन चुके हैं, अलग अलग नाम जारी कर दिए गए हैं सबको, ये सब के अंदर क्या जायज़ है कि किसी का विरोध करने के लिए मात्र विरोध करना हो और आप उसके लिए कोई भी भाषा अपनाना शुरू कर दें? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि अपराध को किसी भी तरीके से जायज़ नहीं माना जा सकता, अपराधी को किसी भी प्रकार से संरक्षण नहीं दिया जा सकता। और मैं स्पष्ट रूप से आपको कह देना चाहता हूं कि डंकी रूट से किसी विदेश के अंदर आप अगर जा रहे हैं, आप प्रवेश कर रहे हैं, तो आप एक अपराध कर रहे हैं। और अपराध आप एक नहीं, अपराध आप कई कर रहे हैं। पहला अपराध तो आप अपने परिजनों, स्वजनों के साथ कर रहे हैं, जिनके गाढ़े खून पसीने की कमाई जो उन्होंने पाई जोड़ी थी, आप उसको वेस्ट, व्यर्थ कर रहे हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं। दूसरा अपराध आप अपने छोटे बड़े परिवार के भाई बहनों के साथ में कर रहे हैं, जिनके हक कहा था उस हक को आप लेके जा रहे हैं। तीसरा अपराध आप अपने देश के साथ कर रहे हैं कि आप अपने देश पर, आपको अपनी व्यवस्था पर विश्वास नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा और आप एक तरह से शरणार्थी बनने के लिए चल पड़े, विस्थापित होने के लिए चल पड़े। चौथा अपराध आप उस मुल्क के साथ कर रहे हैं जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर अवैध रूप से घुसपैठी हो गए। और पांचवा अपराध आप अपने साथ कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। आपको पता है कि वहां जिस रास्ते से आप जा रहे हैं कि वहां पहुंचने में सफल होने का जो परसेंटेज है वो मात्र 1-2% है। ऐसी स्थिति में अगर आप जा रहे हैं उन रास्तों से जो रास्ते जान के लिए सुरक्षित नहीं है, आपके खुद के लिए सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप अपने साथ में बड़ा अपराध कर रहे हैं। और अगर 5 प्रकार का कोई अपराध कर रहे हैं और उसके बाद वो डिपोर्ट होकर के आए, ठीक है, उनके लिए होना चाहिए कि उनको वापसी अपने देश में लिया जाए, उनके लिए कारोबार की व्यवस्था हो, बिजनेस के, उनका नौकरी, कोई और धंधा कर सकें, ऐसे कोई हालात बनाए जाएं। लेकिन अगर उनको बढ़ावा दिया जाएगा तो फिर ये कहाँ तक उचित होगा? आपसे मेरा सवाल भी यही है कि क्या डंकी रूट से देश छोड़ने वालों के लिए सहानुभूति होनी चाहिए? क्या इस प्रकार के रास्ते जिससे कि अपनी जान से लेकर के आप कई प्रकार के अपराध कर रहे हैं, आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, उनके लिए क्या सहानुभूति होनी चाहिए? जानते पूछते अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपको पता है कि अगर आप बिना वीज़ा के, आप बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी अथेंटिसिटी के आप किसी देश में जा रहे हैं, तो आप वहाँ अवैध घुसपैठी होंगे, फिर आपके साथ क्या सहानुभूति होनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर कोई व्यक्ति अपराध को भी बचाने के लिए और किसी का मात्र विरोध करने के लिए विरोध की बात करे, तो क्या फिर उन लोगों के लिए सहानुभूति नहीं होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।